राधे राधे भक्तों, आज हम सभी बात करेंगे परिवर्तन के विषय में। परिवर्तन से मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं होता। यह प्रकृति का नियम है जो होगा ही। जो सुख भोग रहा है वो कुछ क्षण दुख भी भोगेगा, और जो दुख भोग रहा है वो कुछ क्षण के पश्चात सुख भी भोगेगा। तो यह परिवर्तन आते जाते रहते होते हैं, क्योंकि यदि एक ही समान चलते रहे तो व्यक्ति हर एक चीज़ का मूल्य भूल जाएगा, महत्व नहीं समझ पाएगा। परिवर्तन होते ही इसीलिए हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख पाएँ, अपने जीवन में अपने बुद्धि में कुछ सुधार लाएं, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं। परिवर्तन ही एक ऐसा है जो हमारे बुद्धि को और श्रेष्ठ बनाता है, जिससे हम सही गलत का पहचान कर पाते हैं। क्योंकि यदि हमारे जीवन में दुख रहता है तो हम सुख के लिए कामनाएं करते हैं, परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करते समय कितने संघर्ष करते हैं, कितने कठिनाइयों का सामना करते हैं, उन सब के विषय में हमें ज्ञात होता है। उसके पश्चात जाके हम कहीं सुख का सूरज देख पाते हैं। तो इन सब कठिनाइयों को जो हमने झेला होता है, हमें उसका महत्व ज्ञात होता है कि सुख इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। और दुख, यदि किसी व्यक्ति के पास सदैव के लिए केवल खुशियाँ ही हो, आनंद ही हो, दुख न हो, तो वो व्यक्ति किसी के भी दुख या पीड़ा को, किसी की मजबूरियों को नहीं समझ पाएगा। वो जैसा है केवल वैसा ही समझेगा। तो उसको दुख का महत्व ज्ञात कराने के लिए दुख का भी भोगना अति आवश्यक है। दोनों परिवर्तन होते हैं और जो अति आवश्यक है। यदि जीवन में चलना है तो दोनों का अनुभव करना होगा, दोनों को झेलना होगा, तभी जीवन संभव है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास केवल सुख ही रहा, दुख नहीं, तो वो अहंकार से भर जाएगा। और किसी व्यक्ति के पास यदि दुख और पीड़ा के अलावा कुछ न रहा तो उसकी शक्तियाँ क्षीण पड़ जाएगी। कब तक कोई व्यक्ति लड़ता रहेगा, किंतु वह प्रयास करता रहता है, तो उसे यह ज्ञात होता है कि एक दिन सुख का सूरज निकलेगा। तो बस इसी प्रयास में चलता रहता है, और जो चलता रहता है वो जरूर सफल होता है। और जीवन में कभी भी परिवर्तन से मत घबराइए, क्योंकि यही परिवर्तन हमें सखा संबंधी, अच्छे बुरे, सही गलत, धर्म अधर्म जो भी हो, हमारे अपने पराए, शत्रु सखा सबका ज्ञात करवाता है। कहने को हमें हमारे सुख में बहुत से लोग हमें मिलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे लिए इतना करेंगे, सदैव तुम्हारे साथ हैं। परंतु दुख में हमारे
हाथों को सब कोई छुड़ा लेता है। और कुछ ही होते हैं जो उस समय भी हमारे समक्ष, हमारे साथ डटकर खड़े रहते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो बस वही लोग केवल जो हमारे दुख में हमारे साथ होते हैं, वही हमारे अपने होते हैं। तो इसलिए यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि वही दुख के क्षण आपको इस चीज़ का आभास कराएगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आपका वास्तव में अपना कौन है। तो बस परिवर्तन से कभी मत घबराइए और जीवन में कभी भी किसी के साथ कुछ भी अहित मत कीजिए, बुरा मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। भले हम आपसे छुपा सकते हैं, आप हमसे छुपा सकते हैं, आप स्वयं से छुपा नहीं सकते और ईश्वर से भी नहीं। अगर यदि आप सही हैं तो आप सही ही रहेंगे, और यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से गलत ही रहेंगे। तो कभी भी गलत चीज़ों का साथ मत दीजिए, गलत मत कीजिए, क्योंकि फल हमें अच्छा भी मिलता है और बुरे का भी। इसलिए सदैव अपने कर्मों को अच्छे से कीजिए और एक बार फिर से कहूँगी कि परिवर्तन से मत घबराइए, क्योंकि यह हमें जीवन में और श्रेष्ठ ऊंचा ही बनाता है। कभी भी गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि यह सरल सी बात है कि आप जिस चीज़ को जैसे पसंद करेंगे आपके पास वैसा ही आएगा, आपके साथ वैसा ही होगा। तो आप खुद विचार कीजिए कि आप यदि गलत का साथ देते हैं, अधर्म करते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा। और यदि आप सही के साथ हैं, भले ही आप अकेले हैं, तो आपके पक्ष में सदैव ईश्वर है। इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा। तो बस इसी प्रकार जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।